60,000 वर्ष अपने प्राण को रोक लिया, तपस्या की, जीवित थे। ऐसे ही हमारे बच्चे जो ज्यादा सोता है तो उसकी आयु भी कम होती है। और ऐसी जो हम लोग योग करते हैं ना, तो योग में ऐसे जब योग करते हैं तो योग से हम अपने प्राण को ऊपर ले जाते हैं, तो समाधि लग जाती है। तो प्राण को रोकना। अब जो ज्यादा सो रहा है वो मतलब परमानेंट सोने की प्रैक्टिस कर रहा है। भाई कहावत ये है इंग्लिश में कि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। जैसी आप प्रैक्टिस करोगे, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाती शिल पर पड़त निशान, पत्थर पे भी निशान रस्सी से पड़ जाता है। क्रिकेटर क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है, स्विमर स्विमिंग की प्रैक्टिस करता है, जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस करता है। तो जैसा इस शरीर को हम बनाएंगे बंधा जाएगा, और पालेंगे तो पल जाएगा। तो ज्यादा सोना भी खतरनाक है। और छोटी श्वास चलती है तो 5 से 6 घंटे सोना मतलब सोना। भोजन के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना मतलब नहीं पीना। पानी इतना दिन भर पीना कि पेशाब सफेद आए। पेशाब पीली आ रही मतलब पानी की कमी है, काम खत्म। कोई 3 लीटर, कोई बोलता है 5 लीटर। नहीं, अपनी प्रकृति देखो। ट्विंस में भी एक बच्चे पैदा होते हैं ना संसार में, जुड़वे बच्चे, उनकी भी प्रकृति एक जैसी नहीं होती। मेरे अभी छोटे भाई के ट्विंस बच्चे हैं, वो जब आएंगे बाबा के पास, जब उनकी किस्मत में होगा तब वो आएंगे, तो उनकी भी प्रकृति एक जैसी नहीं है। प्रकृति हर इंसान की अलग अलग है। जितनी मुंह उतनी बातें, हर अलग के अपने अपने दिमाग चलता है ना। तो ऐसा है। तो आहार, विचार, निद्रा 6 घंटे, 5 से 6 घंटे की नींद पर्याप्त। और रात में जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। मतलब रात में दिन भर जो लोग काम करते हैं, धूल गर्दा उड़ता है, तो उस समय चुपचाप सो जाओ, ताकि श्वास छोटी छोटी चलती रहे, अपने को उसका कोई इफेक्ट ना आए और काम खत्म। लेकिन वही सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मतलब कारण क्या है कि सवेरे की जो हवा होती है उसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है। उस समय उठ के कुछ नहीं, एक बार आप जाके लेटरिन जाओ, पेट को साफ कर लो, और उसमें बाद में चाहे पढ़ाई करो, चाहे लिखाई करो, चाहे चूल्हा चौका करो, चाहे जो भी गृहस्थ के काम है वो कर लो, चाहे योग कर लो। तो इस तरह से हमको काम करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान नहीं है। तो आहार, विचार, निद्रा, श्रम मतलब जो भी हमको कर्म है वो करना है। जैसे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई का कर्म है ना। तो ऐसे श्रम करो, अपने जीवन को चलाने के लिए श्रम करो। और फिर लास्ट आता है संयम। संयम मतलब गुस्सा। लोग गुस्सा भी करते हैं, हर तरह से संयम। भोग में भी संयम। अब जितना भोग, अगर ऐश्वर्य मिला है, पैसा मिला है, उसको हम भोगेंगे तो बस दुखी होंगे। भोगो न भुगता वयमेव भुगता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग को हम नहीं भोगते, अपितु भोग ही हमें भोगते चले जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा, तृष्णा जीर्ण नहीं है, हम ही उसमें जीर्ण। जैसे जो दारू पीता है वो सोचता है हम दारू पी रहे हैं, लेकिन दारू उनको पीती चली जाती है, वो पता नहीं चलता। आज मुझे 40 साल हो गया चाय छोड़े, मैंने एक बूंद चाय नहीं पी, और पिताजी के कहने पे मैंने चाय छोड़ी। नहीं तो मैं तो काफी दुखी था ना, बचपन में बहुत बीमार था बाबा, बहुत बीमार था। कभी कई तरह की तो बुखार, कभी कुछ सर्दी खांसी। लेकिन जब मेरे को ज्ञान आया, संतों को सुना, फिर आत्मबल बढ़ा। और एक राजेश खन्ना की एक पिक्चर है, उसका मैं गाना भी सुनाता हूँ आपको। उस गाने से मुझे प्रेरणा मिल गई। और मुरारी बाबू भी देखना कभी, वो फिल्मी गीत गाते हैं, तेरी आंखों के सिवा रखा क्या है, मतलब भगवान पे ध्यान केंद्रित कराते हैं वो। और पहले मुरारी बापू के आंखों से आंसू नहीं आते थे, लेकिन अब मुरारी बापू को भी, क्योंकि जब मैं जब बाबू के सामने खड़े होके यहाँ मेरे आंसू बह रहे थे, तो बाबू ने फिर मेरे को बोला कि बुलाओ करके। फिर आप लोगों ने पता नहीं कौन आके मेरे को बुलाया, फिर बाबा से हमारी बातचीत शुरू हुई। तो भावुक तब होता है जब इंसान निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिन्न भावा। जो निष्कपट है उसी के ही भावुक होगा, वही भगवान के प्रति आकर्षित होगा। नहीं तो लोग क्या है, माया के लिए रोते हैं या संसार के लिए रोते हैं। लेकिन मैं तो भाई लगा हूँ, और बाबा का आशीर्वाद है, और अपना कर्म कर रहा हूँ। मरने की मैं बोलता हूँ लोगों को, जब मैं योग की क्लास देता हूँ ना बाबा, तो मैं बोलता हूँ कि मैं अपने मरने की तैयारी कर रहा हूँ, सीधी सी बात। क्योंकि मरेंगे तो इंसान के अच्छे और बुरे कर्म, और इन्हीं ये 9 द्वारों में किसी एक द्वार से प्राण निकलेंगे, तो उस प्राण में ये कर्म ही साथ चले जाते हैं, बाकी माया यही रह जाती है। तो क्या कह रहा था मैं, आहार, विचार, निद्रा, श्रम और संयम। संयम में मतलब हर तरह से हमको संयम करना है। मैं तो लोगों को समझाता हूँ कि आप देखो, मरने की तैयारी करो, मतलब भगवान का नाम स्मरण करो, तन से जितना हो सके सेवा करो। सिख धर्म में क्या करते हैं, सेवा करते हैं, जूठे बर्तन साफ कर लेंगे, है ना। सबको एक साथ बैठाते हैं, चाहे अरबपति हो चाहे खरबपति हो, लेकिन सब एक साथ बैठ के प्रसाद खाते हैं, जो भी भगवान का होता है। तो ऐसे संसार का सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं,
लेकिन हमको ये खासकर हिंदू धर्म को जागृत होना पड़ेगा, जैसे क्योंकि मैं तो फौजी हूँ। अभी एपीजे अब्दुल कलाम की बाबा मैं बात बता रहा हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम